नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टिप्स में। दोस्तों, आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं पढ़ाई के उन प्रभावशाली तरीकों के बारे में जिनको कि अगर स्टूडेंट्स अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने पढ़ाई करते समय अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें जितना वो मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा सफलता उन्हें हासिल होगी। हमने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि कम समय तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। कुछ बच्चों को हमने देखा होगा कि हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अपेक्षाकृत वैसा नहीं आता जितना कि वो मेहनत करते हैं। मैं आज आपको उन प्रभावशाली तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिनको यदि बच्चे अपने पढ़ते समय स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त होगी। मैं जिन तरीकों को बताने जा रहा हूं, चाहे तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है समय का चुनाव। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि हम लोग 4 बजे उठ करके पढ़ते थे। हमारे माता पिता भी कहते थे कि दिन भर का पढ़ा हुआ और सुबह के 2 घंटे पढ़े हुए, उसमें जो है काफी अंतर होता है। और दोस्तों, सही भी है। यह वैज्ञानिक लोगों ने भी प्रूव कर दिया है कि जो सुबह 4 से 6 बजे का समय होता है उसमें हमारा माइंड 100% गेन करता है। जो भी हम पढ़ते हैं वो 100% गेन करता है। सुबह 6 से 7:30 का जो समय होता है उसमें भी हमारा माइंड जो है 50% एक्टिव होता है। लेकिन जो रात में यदि हम कुछ याद करने का सब्जेक्ट लेकर के बैठते हैं तो हमारा माइंड 20% ही गेन कर पाता है। इस प्रकार से यदि हमको पढ़ना है, याद करना है, तो हमें एक निश्चित अच्छे समय का चुनाव करना चाहिए और सुबह के समय से ज़्यादा बढ़िया समय कोई भी नहीं है। दूसरा है जोर जोर से बोलकर पढ़ें। जब हम जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे तो हमारा जो है माइंड वाइब्रेट करेगा और हमारे द्वारा बोले हुए शब्द यदि हमारे कानों तक पहुंचेंगे और कान के माध्यम से जब ब्रेन तक पहुंचते हैं तो जो शब्द हैं जाने पहचाने लगने लगते हैं और वो लंबे समय तक हमारे मेमोरी में फिट हो जाते हैं। इसलिए हमें जब याद करने वाला सब्जेक्ट पढ़ना हो, जब हमको याद करना हो, तो जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चों को ऐसा फील होता है कि अरे बोल बोल के क्या पढ़ना है, बड़ा शांति से पढ़ना है। लेकिन शांति का होना अलग बात है और बोल बोल कर पढ़ना अलग बात है। जैसे ही आप बोलते हैं आपके माइंड में वो सारी बातें रिकॉर्ड होने लगती हैं। इसलिए जब भी पढ़ें बोल बोल करके पढ़ें। तीसरा जो है, हमको अवॉइड हैवी मील का पालन करना है। मतलब भारी भोजन नहीं लेना। भारी भोजन से मतलब है कि खाना खाने बैठ रहे हैं तो इतना ज़्यादा खा लिए कि आंखें बाहर आ जा रही हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि खा लिए, अब उठा नहीं जा रहा है, अब मेरे को ना थोड़ा सा नशा जैसा हो रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है। तो इस तरह से ना हो। हमको अगर दिन में 3 बार खाना है तो हम 5 बार खाएं। ज़्यादा खाना नहीं है, एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा खाने से क्या होता है कि जो पाचन प्रक्रिया तुरंत शुरू होती है हमारे शरीर में, तो हमें आलस का अनुभव होता है, शरीर में भारीपन लगने लगता है, सुस्ती आने लगती है और नींद आने लगता है। इसलिए हमको कम कम भोजन ही करना चाहिए, भले बार बार करें। बार बार का मतलब ये नहीं कि हर 10 मिनट 15 मिनट पर करते रहें। आप जो दिन में 3 बार का टाइम है खाने का, उसको 5 बार कर दिए। और हमको कभी भी खाली पेट नहीं रहना है, क्योंकि जब हम खाली पेट रहेंगे तो उस समय हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसलिए संतुलित भोजन लेते रहें और जितना भूख है उससे कम ही खाएं। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो खास करके भोजन का जो नियम है उसमें हमको नाश्ता जो है थोड़ा सा साधारण लेना चाहिए और दोपहर का भोजन हैवी लेना चाहिए। उसके बाद रात का भोजन भी जो है कम खाना चाहिए। चौथा है ब्रेक लें। ब्रेक का मतलब पढ़ने के साथ हमको इंटरवल लेना चाहिए। अगर लगातार हम 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा तक पढ़ते हैं तो बैठे बैठे जो होता है हमारी जो मेमोरी है धीरे धीरे शिथिल होने लगती है, एकाग्रता जो है कम होने लगती है। इसलिए क्या करना चाहिए कि एकाग्रता को हमारे बनाए रखने के लिए हमको जहां 45 मिनट 50 मिनट हो जाता है, 10 मिनट 15 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट के ब्रेक लेने के बाद हमारा माइंड फिर से तरोताजा हो जाता है और उसके बाद जब भी हम कुछ पढ़ेंगे वो हमारे ब्रेन में स्टोर होते जाएगा। अगला पॉइंट है, झपकी अगर हमको पढ़ते समय आ रही है तो हम सो जाएं। कहने का मतलब ये है कि दिन भर में एक समय ऐसा होता है, अपने दिनचर्या में हम अगर वॉच करेंगे अपनी दिनचर्या को, तो दिन भर में एक ऐसा समय होता है जबकि हम लो फील करते हैं।
लो फील करने का मतलब है कि उस समय आलस लगता है, थोड़ा सा भी किताब लेकर के बैठेंगे तो झुकने लगेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम 1.5 से 2 घंटे सो जाएं। सो जाने के बाद क्या होगा, हमारे दिमाग को भी आराम मिल जाएगा, हमारे शरीर की मांसपेशियां भी शिथिल हो जाएंगी, और उसके बाद जब हम उठेंगे, उठने के बाद जब हम पढ़ेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। मांसपेशियां शिथिल होने के कारण दिमाग चंचल नहीं रहेगा, और जब भी हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा चीज हमारे माइंड में स्टोर होता जाएगा। जो अगला पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भी हमको पढ़ना है हमको स्ट्रेट बैठकर पढ़ना चाहिए, सीधे बैठ करके पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चों को आदत होता है कि लेट करके पढ़ते हैं, या बेड पर टिक करके पढ़ेंगे, या झुक करके पढ़ेंगे। तो ये सब स्थितियां जो हैं ठीक नहीं हैं। जब भी हम पढ़ें तो हम कुर्सी पे बैठें, स्ट्रेट बैठें। स्ट्रेट बैठने से क्या होता है कि हमारे जो मेरुदंड के माध्यम से जो ब्रेन में कोशिकाएं गई हैं, ब्रेन में जो नसें गई हैं, उनके माध्यम से ऑक्सीजन का जो प्रवाह है ब्रेन तक फ्लुएंटली होता है, और उस समय जब ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो स्ट्रेट बैठें, हमारे पैर जो हैं जमीन पे टच होने चाहिए। और कुछ बच्चे पढ़ते समय क्या करते हैं कि बुक को पैर पे रख लेते हैं, तो ऐसा ना करके अपने सामने टेबल पे रखें, बीच बीच में अपने हाथ पैर को हिलाते रहें, ताकि तरोताजगी जो है हमारी बनी रहे और हमारा ब्रेन एक्टिवेट रहे। अगला पॉइंट है कि हार्ड सब्जेक्ट के साथ एक इजी टॉपिक का भी चुनाव करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई हार्ड टॉपिक का चुनाव करते हैं तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, फिर हमको नींद लगने लगता है। नींद नहीं लगता है तो जब बोरियत महसूस होती है तो क्या करते हैं, हम पढ़ना छोड़ देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी हम कोई हार्ड टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके साथ एक इजी टॉपिक जो कि हमको हमेशा अच्छा लगता है, चाहे मान लीजिए मैथ्स के 2 क्वेश्चन ही हम नोट करके रख लें। जैसे ही इधर हार्ड टॉपिक से हम बोर होने लगे, मैथ्स बनाना शुरू कर दें, या कोई कहानी का किताब पढ़ लें, या कोई ऐसा टॉपिक चुन लें जो हमारा पसंदीदा टॉपिक हो। इसलिए हार्ड टॉपिक के साथ साथ इजी टॉपिक को भी पढ़ने बैठते समय साथ में रखें, ताकि हमें बार बार उठना बैठना ना पड़े। और अंतिम जो पॉइंट है जिसको मैं बताने जा रहा हूं कि अपने पढ़ने का जो जगह है उसे बदलता रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहां बैठ जाए, परसों वहां बैठ जाए, नहीं। एक ही जगह पर अगर हम लगातार कई दिनों तक बैठते हैं तो वो जो है जगह जाना पहचाना हो जाता है और बोर करने लगता है वो जगह। इसलिए हमको अपना जो वर्क स्टेशन है, पढ़ने का जो जगह है, उसको बदल देना चाहिए। कभी कभी जब हम बैठ करके पढ़ते हैं तो एक ही स्थान होने से लगातार हम बोर होते चले जाते हैं। इसलिए हमको उस जगह को बदल देना चाहिए। कभी अगर आपके घर के आसपास कोई बाउंड्री है, बगान है, उसमें चले गए, छत के ऊपर चले गए, आंगन में चले गए, चटाई बिछा करके बैठ गए, पढ़ने लगे। मतलब थोड़ा सा चेंज लाना जरूरी है। इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाई के पूरे प्रभावशाली तरीकों के बारे में बताया। एक चीज मैं अंत में आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने एक बीच में कहा था कि हमारे ब्रेन को जो ऑक्सीजन मिलता है उससे ज्यादा जो दिमाग की प्रभावशीलता है, एक्टिविटी है, बढ़ जाती है। उसके लिए हमको एक छोटे छोटे कुछ 2-4 एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं कि हमें हमारे दिमाग में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचते रहे। इसके लिए हमें लंबी गहरी सांस लेने का एक्सरसाइज सुबह शाम 10 से 15 मिनट दोनों टाइम करना चाहिए। इसके साथ हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रभावशाली पढ़ाई के तरीकों के बारे में बताया। मैं चाहता हूं कि एक बार सब कुछ समराइज कर लेते हैं। पहला जो मैंने बताया था वो क्या बताया था कि हमको सही समय का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, जोर जोर से बोल कर पढ़ना चाहिए। तीसरा, भारी भोजन लेने से अवॉइड करना चाहिए। चौथा, ब्रेक लेना चाहिए। झपकी आने के साथ सो जाना चाहिए और सीधा बैठकर पढ़ना चाहिए। अगला था कि हार्ड टॉपिक के साथ जो इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको साथ में लेकर के पढ़ें। और आखिरी जो मेरा पॉइंट था बताने का कि पढ़ने के स्थान को बदलें, यानी जो अपना वर्क स्टेशन है उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी अपने पढ़ाई में इस
सारे नियमों को आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।